नमस्कार, कैथल खबर से मैं विक्रम यादव। आज हमारे साथ एक ऐसे शख्स मौजूद हैं जो आपको बता दें कि 1988 से यानी लगभग 35 साल के आसपास हो गए सोशल वर्कर हैं। एज ए सोशल वर्कर समाज में अपना योगदान दे रहे हैं और आपको बता दें कि इस योगदान में हम बात करें नशे से लेकर युवाओं को नशे से दूर रखना या महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना या समाज का कोई भी सोशल एक्टिविटी हो, उसमें हमेशा आगे खड़े मिलते हैं। तो ऐसे शख्स मौजूद हैं और बता दें कि स्टेट अवार्डी भी हैं ये। तो महिपाल ढुल जी हमारे साथ मौजूद हैं, तो इनसे जानेंगे कि किस तरह से इनका सफ़र रहा, किस तरह से जैसे समाज में ये जाते रहते हैं, लगातार लोगों के संपर्क में रहते हैं और जो सामाजिक बुराइयां हैं उनके बारे में सचेत करते रहते हैं। तो इनसे जानेंगे कि क्या कुछ ये कहना चाहते हैं और किस तरह से इनका सफ़र रहा और क्या क्या परेशानियां या दिक्कतें आई और स्टेट अवार्ड से जैसे इनको सम्मानित किया गया है तो उसको लेकर क्या कुछ कहना चाहते हैं। तो आइए बातचीत कर लेते हैं महिपाल ढुल जी से। जी ढुल साहब, सबसे पहले स्वागत है आपका। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी। तो जैसे 1988 से किस तरह से आपने शुरुआत की थी? क्या कुछ आपके दिमाग में आया था एज़ ए सोशल वर्कर की आपने शुरुआत की थी कि मैं समाज के बीच में जाऊँ, ये जो मुद्दे हैं नशे से लेकर या जो समाज में सामाजिक बुराइयाँ उनके खिलाफ आवाज़ उठाऊँ और कहीं न कहीं समाज में अपनी भागीदारी निभाऊँ? देखिए विक्रम जी, युवाओं की हमारी एक टीम थी और हम आपस में जैसे कि बैठे थे तो एक निर्णय लिया कि भाई क्यों ना हम इकट्ठे होकर के एक संस्था बनाएं और उस संस्था के माध्यम से युवाओं को जागरूक करें और ताकि समाज में एक अच्छा संदेश जाए दें। हमने उसके बाद शुरुआत की, जहाँ जिस स्कूल में शिक्षा ग्रहण की थी सबसे पहले हम वहाँ गए और ज़रूरतमंद बच्चों को हमने वर्दी वितरण किया। स्कूल में जो कुर्सियाँ वगैरह अध्यापकों की टूटी हुई थी उनको भरवाने का काम किया। गांव में जो गलियों में जो लाइटें खराब थी, संबंधित विभाग बिजली बोर्ड से मिलकर के वहाँ पर लाइट का प्रबंध करवाया। इसके साथ साथ जैसे महिलाओं के लिए सिलाई सेंटर खोलना और युवाओं को बुराइयों से दूर करने के लिए हमने नशे के खिलाफ अभियान चलाया, क्योंकि आज के दौर में युवाओं को अनेकों बीमारियों ने जकड़ लिया है और जब तक युवा स्वस्थ नहीं होगा, चाहे शिक्षा की बात हो, चाहे खेलों की बात हो, चाहे सीमा पर जवानों की बात हो, स्वास्थ्य बहुत जरूरी है। अगर स्वस्थ शरीर होगा तो शिक्षा में अग्रणी होंगे, शरीर स्वस्थ होगा तो खेल में अग्रणी होंगे, स्वस्थ शरीर होगा तो सीमा पर जवान सही तरह से देश की सेवा कर सकेंगे। तो हमने ये निर्णय लिया भी आज के दौर में युवाओं का एक क्रेज बन चुका है नशे के प्रति। इनको किस तरह से हमने नशे से रोकथाम के लिए जागरूक किया जा सके। यहाँ पर सन 1997 में चौधरी बंसीलाल सरकार थी, तो उस टाइम माननीय श्री पी.के. दास जी उपायुक्त महोदय थे। ये मतलब शुरुआत 1988 में कर दी थी? शुरुआत हमारी 1988 से थी। सामाजिक कार्य कर रहे थे, लेकिन जो हमने पैदल यात्रा का अभियान चलाया वो नेहरू युवा केंद्र की तरफ से और सरकार की तरफ से एक अभियान चलाया। 40 गांवों में पैदल यात्रा की थी और वो अपना माननीय उपायुक्त महोदय पी.के. दास जी से की देखरेख में और ए.एस. चावड़ा की देखरेख में हमने उसकी शुरुआत की। तो वहाँ पर नारे जब लगाते हम गलियों में गूंजते चले जा रहे थे कि पापा जी मत पियो शराब, मुझको ला दो मेरी किताब। तो महिलाएं हमारी आवाज़ को सुन करके बहुत महिलाएं निकल कर आई जो इस चीज़ से पीड़ित थी, जिनके घरों में मतलब कि नशे का बहुत ज़्यादा प्रचलन था और उन्होंने अपना दुखड़ा रोया। तो उस टाइम हमारा और भी दिल दुखी हुआ कि भाई ये तो बहुत दुखी है कई परिवार। तो इन सब काम को देखते हुए हमने निर्णय लिया भी हर साल नए साल में क्यों न एक पूरे डिस्ट्रिक्ट के यूथ को बुला करके हम उनसे सुझाव लें, ताकि हमारे से अच्छा भी कोई ऐसा युवा हो जिससे हम और कुछ ज़्यादा सीख सकें। तो जिला स्तर पर हमने ये शुरुआत की, वो भी करीब 15 साल से हम जिला स्तर पर पूरे यूथ को बुलाते हैं, जो गांव में अनेकों प्रकार के क्लब बनाए हुए हैं सामाजिक संस्था के और भिन्न भिन्न गांव से आते हैं और उनको सक्रिय भी करते हैं और वो आगे जागरूक करते हैं। तो इन सब कामों को देखते हुए हरियाणा सरकार ने और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हरियाणा ने मुझे फिर स्टेट अवार्ड के लिए चयन किया। मेरा माननीय उपायुक्त प्रशासन के माध्यम से वहाँ पर मेरी फाइल भेजी गई और मुझे पंचकुला में सम्मानित किया गया। कब सम्मानित किया गया, कौन से सन में? ये 2019 में। 2019 हाँ, इसी हरियाणा सरकार में बीजेपी सरकार में मुझे सम्मानित किया गया
और मैं इसके साथ साथ फिर मुझे इस बात का भी बड़ा गर्व है कि हरियाणा सरकार इस नशे के खिलाफ पूरी गंभीर है और उससे हमारा भी हौसला और बढ़ा। अब जैसे माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने साइकिल यात्रा निकाली, उससे समाज में एक बहुत अच्छा संदेश गया। तो इस बात से मतलब कि मैंने और भी ज़्यादा मैं सक्रिय होकर के गाँव में, या जैसे मुझे पता लगता है भाई स्टेशन पे नशा के लिए मतलब ज़्यादा लोग घूमते रहते हैं, उसके लिए भी मैं जहाँ भी कोई खिलाड़ी 10 बंदे खेल रहे हैं, कोई बच्चे बैठे हैं, मैं वहाँ भी जा कर के खड़ा हो जाता हूँ और उनसे नशे के बारे में बात करता हूँ और नशे के जो शरीर पर प्रभाव पड़ने वाले हैं कि भाई इस नशे से शरीर पे ये प्रभाव पड़ते हैं, उनको बहुत समझाते हैं। लेकिन आज मुझे ये लग रहा है कि इतने कुछ समझाते हुए और सरकार जिस प्रकार से इतनी गंभीरता से काम कर रही है नशे के खिलाफ, उन सब चीज़ों को देखते हुए भी फिर भी युवा जो है बहुत कम मतलब के जागरूक है इस बात से। अब भी मतलब युवाओं में नशे के प्रति क्रेज बढ़ता जा रहा है। तो टुल साहब, जैसे कहते लगे हर गांव में आप गए हो, बताया है युवाओं को, महिलाओं को इस बारे में, मतलब पैदल यात्रा आप जैसे आप गई थी, हर गांव में गई थी कहते लगे? जी जी, 40 गांव में हमने पैदल यात्रा की और वहाँ पर महिलाओं ने सब कुछ बताया कि भी नशे से हमारा इस तरह से बजट डगमगा चुके हैं, इस तरह से हमारे बच्चे दुखी हैं, पढ़ने के लिए बच्चों पर किताबें नहीं हैं, शरीर पे कपड़ा नहीं है, वर्दी के लिए पैसे नहीं हैं। तो मतलब उन्होंने सब कुछ दुखड़ा रोया। लेकिन आज मतलब कि जो है ऐसे नशे हमारे प्रदेश में, हमारे देश में ऐसे नशे आ गए जिसकी हमारे देश में, हमारे प्रदेश में कोई खेती नहीं है, जो विदेशों से आते हैं और सरकार गंभीरता से काम ले रही है, इसके बावजूद भी नशा बढ़ता जा रहा है। तो मेरी तो मतलब कि सरकार से यही मांग है कि भी जैसे पहले शनिवार के दिन स्कूलों में एक अलग से सांस्कृतिक कार्यक्रम कराया जाता था, भाई ये भी उसी पैटर्न पे एक नशे के ऊपर महीने में हर सप्ताह लास्ट दिन में एक ऐसा प्रोग्राम किया जाए भाई जो नशे के ऊपर रखा जाए, उसमें बच्चों के सुझाव लिए जाएं, नाटक के माध्यम से लोगों को जागरूक किया जाए ताकि इस नशे की रोकथाम के लिए बच्चे और ज़्यादा जुड़ते चले जाएं। तो टुल साहब, संख्या बता सकते हो कितने युवाओं को आपने नशा छुड़ाया या कितनी महिलाओं को आपने आत्मनिर्भर बनाया? हाँ, देखिए मैंने जो सिलाई सेंटर खोल करके गांव में चला करके हर बिरादरी में अलग अलग मोहल्लों में सिलाई सेंटर चलाए, वाल्मीकि बस्ती में चलाया, हरिजन बस्ती में चलाया, कौन से गांव में? हर गांव कोटड़े में, हाँ, और जर्नल में, सभी मतलब के बिरादरियों के सभी समुदायों की महिलाओं ने मतलब सिलाई सेंटर को सीखने का मौका मिला। इसके अतिरिक्त जो नशे की बात है, वे कितने युवाओं को आपने नशा छुड़वाया? नशा कम से कम आप ये मान के चलो हजारों की संख्या में, तो हम जिला सत्र पर जो कार्यक्रम करते हैं उसमें युवा हर साल भाग लेते हैं और हर युवा जो है जो वहाँ आते हैं वो तो नशा करते ही करते नहीं है, वो जो आगे फिर चैनल सिस्टम से वो कितने आगे कर इस नशे की रोकथाम के लिए कितना काम कर रहे हैं, वो भी मतलब अच्छे बेहतर परिणाम आ रहे हैं। और मैंने अपने जीवन में अब तक 10,000 से भी ज़्यादा लोगों को मैं जागरूक कर चुका। हाँ, तो जो जैसे चैन सिस्टम आपने बना रखा है, युवाओं को आप समझाते हैं जी, वो युवा काम कर रहे हैं आगे समाज में? जी कर रहे हैं, वो सामाजिक संस्था से जुड़े हुए हैं और पूरे डिस्ट्रिक्ट में जो क्लब बने हुए हैं, कुछ नेहरू युवा केंद्र से जुड़े हुए हैं, कुछ अपना स्वतंत्र काम कर रहे हैं। और जब हम नए साल पे जो ये कार्यक्रम आयोजित करते हैं, वो पूरी संस्थाओं के पास हम निमंत्रण देते हैं, नेहरू युवा केंद्र के पास भी पत्र भेजते हैं और उसमें सरकारी किसी अधिकारी को भी मुख्य अतिथि के तौर पर बुलाते हैं। हाँ, तो कौन सी संस्था है आपकी, कौन सी संस्था काम कर रही है? इस टाइम हमने तो सन 1988 में युवा ग्राम सुधार समिति कोटड़ा के नाम से बनाई थी, अब मैं उसका संस्थापक के रूप में काम कर रहा हूँ। अब चल रही है मतलब संस्था? हाँ, काम कर रहे हैं। ठीक है। हाँ, तो ये थे महिपाल ढूल जी, जो आपको बता दें कि 1988 में इन्होंने संस्था बनाई थी। समाज में इनको काम करने की कहीं न कहीं टीस थी कि जो युवा नशे की गिरफ्त में, उनको कहीं न कहीं उनका नशा छुड़ाया जाए और समाज में एक अच्छा मैसेज दिया जाए ताकि मेरा समाज, मेरा भारत, मेरा हरियाणा नशे से दूर रहकर उन्नति की ओर अग्रसर हो सके। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये मैसेज पहुँच सके।